Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आरके भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। आवास योजना ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों के आवास का लेआउट एवं भूमि पूजन 24 नवंबर को शिविर लगाकर दिव्यांगजन किए जा रहे हैं लाभान्वित। हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया पुलिस झंडा दिवस। पुलिस कर्मियों ने दी झंडे को सलामी। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के अंतर्गत मतदाताओं से संपर्क हुआ तेज। 2 महीने में ही महिला थाना पडरौना में काउंसलिंग से 78 जोड़े एक दूसरे के साथ रहने को हुए राजी। खलिहान की जमीन में बाउंड्री तोड़कर हो रहा है नया निर्माण। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 98.47% और पोखरे में तैरती मिली युवती की लाश। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। परियोजना निदेशक संजय पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद कुशीनगर के लिए कुल 20,072 लक्ष्य आवंटित हैं। आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 5,541 परिवारों को पंजीकृत कराकर कुल 2,840 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा 1,815 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 45 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त तथा 2 लाभार्थियों को तृतीय किस्त की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। परियोजना निदेशक ने बताया कि जिन लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, उन लाभार्थियों के आवास का लेआउट एवं भूमि पूजन 24 नवंबर को एक साथ किया जाएगा। इस हेतु संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लेआउट तथा भूमि पूजन हेतु समस्त सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक को यह निर्देशित कर दें कि दिनांक 24 नवंबर को अपने उपस्थिति में अपने से संबंधित ग्राम पंचायतों में उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए फोटोग्राफ अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध करा दें। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत आवासों का लेआउट जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक तथा उपायुक्त श्रम रोजगार तथा खंड विकास अधिकारी अपनी उपस्थिति में लेआउट तथा भूमि पूजन का कार्य उक्त तिथि को कराएंगे। जिलाधिकारी कुशीनगर के आदेश के क्रम में 23 नवंबर को प्रातः 11 बजे विकास खंड परिषद सुकरौली में दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण, यूनिक ID कार्ड, दिव्यांग शादी प्रोत्साहन अनुदान योजना, दुकान निर्माण संचालन योजना तथा दिव्यांगजन कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु दिव्यांगजनों से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें 3 वर्ष के अंदर सहायक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं को 11 ट्राईसाइकिल एवं बैसाखी, 1 को कान की मशीन, दिव्यांगजन को डॉक्टर हेमंत वर्मा, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा के द्वारा चिन्हित किया गया तथा 3 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। शिविर में 3 दिव्यांगजनों के द्वारा यूनिक ID कार्ड हेतु आवेदन किया गया। शिविर में खंड विकास अधिकारी सुकरौली, ADO समाज कल्याण योगेश्वर सिंह, शिवशंकर गुप्त वरिष्ठ सहायक, कमलेश पांडे, रुद्र प्रताप, PN सिंह आदि उपस्थित रहे। शिविर का आयोजन समस्त विकास खंडों में किया जा रहा है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुनहरी लाल ने अनुरोध करते हुए बताया कि दिनांक 24 नवंबर को कप्तानगंज, 25 को मोतीचक, 26 को हाटा, 27 को कसिया, 28 को रामकोला, दिनांक 1 दिसंबर को फाजिलनगर, 2 को तमकुहीराज, 3 को पडरौना, 4 को दुधई, 5 को विशुनपुरा, 6 को नेबुआ नौरंगिया एवं 8 दिसंबर को खड्डा में आयोजित होने वाले शिविरों में अधिक से अधिक दिव्यांगजन उपस्थित होकर लाभ उठाएं। पुलिस लाइंस परिसर में सोमवार को झंडा दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस अधीक्षक पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस ध्वज को सलामी दी गई। वहीं सभी पुलिसकर्मियों के वर्दी पर पुलिस ध्वज का प्रतीक स्टिकर भी लगाया गया। पुलिस लाइंस परिसर कुशीनगर में पुलिस ध्वज रोहण के बाद झंडा दिवस की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 23 नवंबर 1952 को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस व PSC को ध्वज प्रदान किया गया था। पुलिस व PSC बल को यह ध्वज उनके शौर्य, प्रदर्शन तथा कर्तव्य परायणता के चलते दिया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ा गौरव माना जाता है। उन्होंने बताया कि देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा पहला राज्य है जिसमें पुलिस व PSC बल को प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वज प्रदान किया गया है। इसके पश्चात उनके द्वारा अधीनस्थों की वर्दी पर पुलिस ध्वज का प्रतीक स्टिकर लगाया गया। वहीं पुलिस लाइंस में झंडारोहण कर सलामी दी गई तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के संदेश को उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को पढ़कर सुनाया गया। इस अवसर पर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी कार्यालयों, थाना चौकियों पर पुलिस झंडा दिवस मनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कप्तानगंज से प्राप्त जानकारी के अनुसार SHO मिथिलेश राय ने सोमवार को समस्त स्टाफ व नगर के गणमान्य लोगों को पुलिस ध्वज का प्रतीक स्टिकर लगाकर सम्मानित किया। कैंपस में पुलिस झंडा फहराया गया। इस मौके पर श्री राय ने कहा कि यह दिन पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है। यह स्टिकर पुलिस के गौरवशाली अतीत का जीवंत प्रतीक है। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर महेंद्र यादव, पवन यादव, उमेश यादव, राजेश कुमार, रामेश्वर सहित समस्त पुलिसकर्मी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष आनंद मिश्रा, हरे राम गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे।
गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के अंतर्गत प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों के द्वारा मतदाताओं से संपर्क तेज हो गया है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थक शिक्षकों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रथम वरीयता का वोट मांग रहे हैं। शिक्षक हित में संघर्ष का आश्वासन भी दे रहे हैं। इसी क्रम में प्रत्याशी माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के लिए भाजपा नेता विजय शुक्ला एवं भाजपा पदाधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने पटरौना स्थित विभिन्न विद्यालयों में संपर्क करते हुए अपने प्रत्याशी के लिए प्रथम वरीयता का वोट मांगा। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट के मंडलीय एवं जिला अध्यक्ष ज्योतिष कुमार पांडे के द्वारा पावानगर महावीर इंटर कॉलेज फाजिलनगर, जनता इंटर कॉलेज सोहंग, किसान इंटर कॉलेज धौरहरा एवं उदित नारायण इंटर कॉलेज पटरौना में शिक्षक साथियों से संपर्क करते हुए गुट के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह के पक्ष में वरीयता क्रम 1 का वोट देने की अपील की गई। श्री पांडे के साथ जनार्दन मिश्र, अशोक चौरसिया भी उपस्थित रहे। 2 महीने में ही महिला थाना पटरौना में काउंसलिंग से 78 जोड़े एक दूसरे के साथ रहने को राजी हो गए हैं। पटरौना में स्थित महिला थाना के प्रभारी हर वक्त वैवाहिक जोड़ों के आपसी विवाद को सुलझाकर उन्हें एक करने की जुगत में लगे रहते हैं। महिला थाना प्रभारी राम अवध राम ने बताया कि पिछले 2 महीने में पारिवारिक विवाद के कारण अलग हुए 78 जोड़े पुनः एक दूसरे के साथ रहने को राजी हो गए हैं एवं हंसी खुशी पुनः अपने अपने गृहस्थी को संभालने में लग गए हैं। इस प्रकार के प्रयास में महिला कांस्टेबल प्रीति यादव, प्रतिमा द्विवेदी, रेखा देवी, कोमल त्रिपाठी आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। विकासखंड सुकरौली के अवरवा गांव में हो रहे बाउंड्री वाल के निर्माण को रोकने के लिए गांव के लोगों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने और निर्माण कार्य रोकने की मांग की थी। बाउंड्री वाल अभी 5 साल पहले ही बना था और इसको तोड़कर ग्राम सभा के खलिहान की जमीन पर एक बार पुनः बनाया जा रहा है। इस मामले में एसडीएम ने लेखपाल को जांच कर कार्रवाई करते हुए बाउंड्री वाल निर्माण को रुकवाने के लिए निर्देशित किया था। बावजूद सोमवार को निर्माण कार्य चल रहा था। गांव के सचिव प्रभात कुमार सिंह का कहना है कि विद्यालय की बाउंड्री वाल पुरानी थी जो जर्जर हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण ग्राम पंचायत सदस्यों की सहमति से करवाया जा रहा है। हल्का लेखपाल राजू भारती का कहना है कि उप जिलाधिकारी के निर्देश मिलने पर मेरे द्वारा जांच की गई। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंप दी जाएगी। उप जिलाधिकारी हाटा प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि लेखपाल को जांच कर रिपोर्ट देने को निर्देशित किया गया है। रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में देश के विभिन्न शहरों तथा प्रदेशों में कोरोना संक्रमण तथा उससे हो रही भारी नुकसान की खबरें लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं, लेकिन जनपद कुशीनगर के लिए उक्त संक्रमण से राहत भरी खबर है। सोमवार को 741 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। संक्रमितों की संख्या 0 रही। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि वर्तमान समय में कुल 26% एक्टिव हैं, जबकि अब तक कुल 5,500 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इसमें से 5,416 व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं तथा 58 संक्रमित व्यक्तियों की मौत हुई है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 2,08,678 व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए एवं सोमवार को 1,713 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों के जांच कराए जाने के सापेक्ष संक्रमित मरीजों की दर 2.63% है, जबकि रिकवरी रेट 98.47% है। मृत्यु दर 1.05% है। कुल मिलाकर जनपद के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ी हुई है, इसके सापेक्ष जनपद की स्थिति सामान्य की तरह है। बावजूद इसके मुख्य चिकित्साधिकारी ने सभी को कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतने की अपील की है। पटरौना थाना क्षेत्र के बिहार खुर्द ग्राम सभा के बंगला टोला के छठ घाट के पोखरे में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। पोखरे में मिली लाश की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इसी गांव के निवासी के रूप में युवती की पहचान की और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार युवती रविवार की सुबह 6 बजे घर से निकल गई थी, जिसकी खोजबीन में परिजन जुटे हुए थे। बिहार खुर्द गांव के बंगला टोला निवासी बाबूलाल चौहान की 19 वर्षीय पुत्री रविवार की सुबह करीब 6 बजे घर से निकल गई। काफी देर बाद जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए। खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। शाम को करीब 3:30 बजे छठ घाट की तरफ निकले लोगों को पोखरे में एक शव उतराता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों के शोर पर अन्य लोगों के साथ परिजन भी वहां पहुंच गए और कपड़े से उसकी पहचान कृष्णावती के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार युवती की शादी 2021 के मई माह में तय की गई थी। एसओ पटरौना अतुल्य कुमार पांडे ने बताया कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। गन्ना मूल्य बढ़ोतरी को लेकर पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के आह्वान पर सपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को खंड विकास मोतीचक्की अजीज नगर हरपुर बनवा में गन्ना जलाया तथा गन्ना जलाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया।
सरकार के गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं करने से किसानों की स्थिति प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। इसी बात को लेकर हरपुर वर्मा, रामचंद्र गुप्ता तथा अजीज नगर छठू यादव के नेतृत्व में किसानों ने गन्ना जलाकर विरोध किया। इस अवसर पर रामजीत यादव, रामनारायण, गुड्डू यादव, महेंद्र, सुरेश जायसवाल, बड़े उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आवास योजना ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों के आवास का लेआउट एवं भूमि पूजन 24 नवंबर को शिविर लगाकर दिव्यांगजन किए जा रहे हैं लाभान्वित। हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया पुलिस झंडा दिवस। पुलिस कर्मियों ने दी झंडे को सलामी। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के अंतर्गत मतदाताओं से संपर्क हुआ तेज। 2 महीने में ही महिला थाना पटोना में काउंसलिंग से 78 जोड़े एक दूसरे के साथ रहने को हुए राजी। खलिहान की जमीन में बाउंड्री वाल तोड़कर हो रहा है नया निर्माण। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 98.47% और पोखरे में तैरती मिली युवती की लाश। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।